Join ForumIAS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IAS Rank 1 Shruti Sharma. Hello friends, this is Gautam Pandey coming up with the next round of new Simplified. In this video, we will discuss about प्रधान मंत्री PVTG Development Mission और साथ ही साथ ये भी समझेंगे why are PVTG lagging in development. So first of all, let's see why is it in news. आखिर ये प्रधानमंत्री PVTG Development Mission न्यूज में क्यों है, पहले जरा इसको समझते हैं. Recently, Union Finance Minister Nirmala Sitharaman announced a mission for the welfare of particularly vulnerable tribal group in the 2023-24 Union Budget. Means recently Finance Minister Nirmala Sitharaman ने अपने बजट स्पीच के दौरान विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के कल्याण के लिए एक न्यू मिशन को इन्होंने अनाउंस किया है और जिसे नेम दिया गया है प्रधानमंत्री PVTG डेवलपमेंट मिशन. तो इस वीडियो में हम इसी मिशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस करेंगे, समझेंगे आखिर ये मिशन है क्या, इसके क्या क्या की कंपोनेंट्स, उन सारी बातों को डिस्कस करेंगे. एंड साथ ही साथ ये भी समझेंगे वाई आर PVTG लैगिंग इन डेवलपमेंट. विकास के मामले में ये PVTG ग्रुप क्यों पिछड़ रहे हैं, इन सारी बातों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट डिस्कस अबाउट PVTG. सो इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड प्रधानमंत्री PVTG डेवलपमेंट मिशन. देखिए, प्रधानमंत्री PVTG डेवलपमेंट मिशन को समझना है तो उससे पहले जरा हम PVTG से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस करते हैं. PVTG स्टैंड फॉर पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप. ये पॉइंट याद रखिएगा. PVTG जो शॉर्ट फॉर्म है उसका फुल फॉर्म क्या है? पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप. हिंदी में क्या कहते हैं इसे? विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह. एंड इसी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप के लिए प्रधानमंत्री PVTG डेवलपमेंट मिशन को लॉन्च किया गया है. अगर इस वर्ड जो PVTG वर्ड है इसकी बात करते हैं कि ये वर्ड कहाँ से आया PVTG, इसकी हिस्ट्री को समझें तो इसे ऐसे समझिए कि 1973 में फर्स्ट टाइम डेवर कमीशन ने ट्राइबल कम्युनिटी पर फोकस करने के लिए प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप PTG बनाया था, जिसे प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप कहा गया, जो कि जो ट्राइबल कम्युनिटी में जो सबसे ज़्यादा बैकवर्ड लोग थे उन्हें फोकस करने के लिए किया गया था. आफ्टर दैट 2006 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस PTG का नेम चेंज करके PVTG कर दिया, मीन्स पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप कर दिया गया. पहले क्या था? PTG था, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप, और 2006 में इसे चेंज करके क्या कर दिया गया? PVTG पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप कर दिया गया था. करंट सिनेरियो में नेशन में अगर हम बात करते हैं तो करंट सिनेरियो में नेशन में 75 PVTG ग्रुप हैं और सबसे ज़्यादा PVTG ग्रुप किस स्टेट में अगर हम बात करते हैं तो ये है उड़ीसा में. ये पॉइंट याद रखिएगा, उड़ीसा में सबसे ज़्यादा PVTG ग्रुप्स है. अब जरा डिटेल में इस प्रधानमंत्री PVTG डेवलपमेंट मिशन को डिस्कस करते हैं. देखिएगा, PVTG की जो मिशन की हम बात करें उससे बात करें. अगर इस मिशन की बात करें तो द प्रधानमंत्री PVTG डेवलपमेंट मिशन वाज लॉन्च एज ए पार्ट ऑफ द रीचिंग द लास्ट माइल. जो कहते हैं ना कि अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति तक पहुंचने के लिए कोशिश की जाती है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से यही कोशिश की जा रही है कि जो कतार में सबसे अंतिम में व्यक्ति खड़ा है, पंक्ति में सबसे लास्ट में जो खड़ा है, वहां तक पहुंचना इस मिशन का मेन टारगेट है. एंड ये जो मिशन है उसे 7 सप्तऋषि प्रायोरिटीज में से एक माना गया है. एक्चुअली 2023-24 बजट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 7 सप्तऋषि प्रायोरिटीज को इनलिस्ट किया है, जिसमें से ये एक मिशन ये भी है. तो उसे अलग से एक बार डिस्कस करेंगे कि ये 7 सप्तऋषि प्रायोरिटीज मिशन कौन कौन से हैं, उसको अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो उनमें से ही एक ये मिशन भी है. अगर आगे बढ़ते हैं, अगर इस मिशन की एम की बात करते हैं कि इस मिशन का एम क्या है, तो देखिए इस मिशन का एम है 75 जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है नेशन के, उनके सोशियो इकोनॉमिक जो कंडीशन है उसे इंप्रूव करना और उन्हें मेन स्ट्रीम में लाना. खास करके जितने भी हम बात कर रहे हैं ना कि 75 ट्राइबल ग्रुप्स हैं, PVTG ग्रुप हैं, उन्हें मेन स्ट्रीम में लाना इस पूरे के पूरे मिशन का मेन एम है. इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेक्स्ट 3 ईयर में 15,000 करोड़ रुपीज़ एलोकेट कर चुकी है, खर्च करने वाली है. हमें समझिए कि आने वाले नेक्स्ट 3 ईयर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन PVTG 75 PVTG ग्रुप के लिए 15,000 करोड़ रुपीज़ खर्च करने वाली है, ताकि इनका बहुत ज़्यादा सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जा सके, इन्हें मेन स्ट्रीम में लाया जा सके. तो ये पूरा का पूरा एलोकेशन हुआ है. अगर इस मिशन के की कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो मेन क्या टारगेट रखा गया है, तो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं इनके लिए सेफ हाउस प्रोवाइड कराना, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कराना, एजुकेशन प्रोवाइड कराना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना, रोड कनेक्टिविटी, टेलीकॉम कनेक्शन एंड जो लाइवलीहुड है वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कराना मेन टारगेट रखा गया है गवर्नमेंट की तरफ से. अब जरा डिस्कस करते हैं वाई आर PVTG लैगिंग इन डेवलपमेंट. डेवलपमेंट के मामले में ये PVTG क्यों पिछड़ रहे हैं? क्योंकि खर्चे तो बहुत हो रहे हैं. 15,000 करोड़ बहुत ज़्यादा खर्च होता है, बहुत ज़्यादा पैसा होता है. ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फर्स्ट टाइम एलोकेट किया होगा, इससे पहले भी बहुत बार पैसे एलोकेट किए गए हैं. समझिए कि नेशन के 75 ईयर इंडिपेंडेंस का हो गया है, फिर भी PVTG ग्रुप इतना ज़्यादा पिछड़े हुए हैं. तो क्यों पिछड़े हुए हैं, इन सारी बातों को जरा समझते हैं. देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जैसा कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि 1973 में इन ग्रुप्स को डेवलपमेंट के लिए एक अलग
प्रायोरिटी ग्रुप बनाई गई, पीटीजी बनाया गया। उसके बाद भी आप समझिए करंट सिनेरियो तक बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट नहीं हो पाई। हमें नेशन वाइड 75 अभी भी पीवीटीजी ग्रुप हैं जो कि बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। एक साइड हम क्या बात कर रहे हैं, मून पे जाने की बात कर रहे हैं, अदर हैंड हमारे नेशन के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास जो बेसिक एजुकेशन है, बेसिक लाइवलीहुड जो फंक्शन है, वो सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है। तो ये एक चिंता का विषय है। क्यों है, जरा इसको हम एक एक पॉइंट बाई पॉइंट समझते हैं। देखिए, सबसे बड़ा एक रीजन जो क्या है, ये जो जितने भी नोमैडिक ग्रुप्स हैं उनके अंडर बहुत सारे ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो परमानेंट सेटलमेंट में जो स्थायी निवास होता है एक जगह पर, कहीं पर भी स्थायी रूप से रहने में विश्वास नहीं करते हैं। और ये परमानेंट क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं इधर से उधर, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में इनका मूवमेंट होता रहता है। और सबसे बड़ी कारण क्या है कि जिसके कारण बहुत सारे जो स्टेट्स हैं उनमें इन्हें कहीं कहीं तो पीवीटीजी ग्रुप में रखा गया है, बट अदर स्टेट में अगर हम बात करें तो इन्हें एसटी कैटेगरी भी नहीं मिला गया है। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं तो कोंडेरी कम्युनिटी है जो कि आंध्र प्रदेश में, ये कोंडेरू कम्युनिटी की अगर हम बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश में इन्हें यहाँ पर पीवीटीजी का स्टेटस मिला हुआ है। अदर हैंड उड़ीसा में इन्हें एसटी कैटेगरी में भी शामिल नहीं किया गया। ऐसे में समझिए कि जब वो आंध्र प्रदेश से मूव करते हुए उड़ीसा में आ जाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, इनके लिए किसी तरह का कोई प्रोविजन ही नहीं होगा। जो पैसे एलोकेट किए गए हैं इनसे नहीं खर्च करने को मिलेगा ही नहीं, इनके ऊपर खर्च होगा ही नहीं उड़ीसा में। अदर हैंड अगर ये सिर्फ आंध्र प्रदेश में रहते हैं तब तो मान लिया कि इनके ऊपर पैसे जो एलोकेट हुए हैं बहुत ज़्यादा खर्च हो सकते हैं, उनका सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकता है। अदर हैंड मान लीजिए वो मूव करके उड़ीसा में आ जाते हैं तो उड़ीसा में तो उन्हें एसटी कैटेगरी में भी नहीं रखा गया है। तो ये एक सबसे बड़ा रीज़न है। ये जो कम्युनिटी है इनमें से भी बहुत सारे ऐसे जो ग्रुप्स हैं जो रेगुलर मूव करते रहते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, जो भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है इनके डेवलपमेंट ना होने का। आगे बढ़ते हैं, अगर सेकंड रीजन की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि बजट एलोकेशन टू ए स्कीम इज नॉट यूटिलाइज प्रॉपर्ली। मीन्स कि ऐसा समझिए कि सिर्फ बजट एलोकेशन करने से कुछ नहीं होगा, मगर जितने भी बजट में एलोकेशन हुए हैं उनका प्रॉपर यूज ना हो। मीन्स पैसे तो मान लीजिए हमने 15,000 करोड़ रुपये एलोकेट कर दिए, बट वो पैसे प्रॉपर तरीके से यूज हुए कि नहीं हुए, अगर ये पूरी तरह से नहीं हो पाता है, प्रॉपर एलोकेशन के बाद भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं होता है पैसे का, तो इनका डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फर्स्ट टाइम ऐसा कर रही है। अकॉर्डिंग टू डेटा ही बात करते हैं तो 2021-22 के बजट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 250 करोड़ रुपये, समझिए 250 करोड़ रुपये बहुत बड़ा अमाउंट होता है, ऐसा नहीं कि कम है। 15,000 तो फिर भी बहुत बड़ा है, बट ऐसा नहीं कि 250 करोड़ भी कम है। फिर भी आप समझिए कि इन पैसों का प्रॉपर यूज हुआ या नहीं हुआ, इससे रिलेटेड कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुलकर ये नहीं बता पाती है कि जो 250 करोड़ रुपये जो लोकेट हुए थे उनका कहाँ कहाँ कैसे कैसे खर्च हुआ है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि प्रॉपर एलोकेशन तो हो गया, मान लिया आपने बहुत बड़ी बातें कर दी, पैसे एलोकेट कर दिए, बट प्रॉपर एलोकेशन के बाद भी उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, ये सबसे बड़ा एक रीजन होता है इनके बैकवर्डनेस होने का। अदर हैंड अगर और भी रीजन्स की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि देयर इज ए एब्सेंस ऑफ प्रॉपर पॉलिसी दैट कंसीडर देयर कल्चर, प्रैक्टिसेज, लाइवलीहुड एंड अदर एस्पेक्ट ऑफ देयर लाइफ्स। मीन्स कि जो उनकी कल्चर है, जो उनके प्रैक्टिसेज हैं, उनके लाइवलीहुड का जो एस्पेक्ट है उसे भी गवर्नमेंट को समझना होगा। मीन्स ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसे खर्च करने से ही सारी चीज़ें डेवलपमेंट हो जाती हैं। अगर किसी खास करके जो नोमैडिक ग्रुप्स हैं, ट्राइबल ग्रुप्स हैं, उनके कल्चर को अगर हम रिस्पेक्ट ना करें, उनके प्रैक्टिसेज को रिस्पेक्ट ना करें, तो ऐसे सिनेरियो में सिर्फ पैसे के लोकेशन से उनका डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि शायद 75 ईयर होने के बाद भी, इंडिपेंडेंस के बाद भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन लोगों के जो कल्चर है वहाँ तक पूरी तरह नहीं पहुँच पाई है, उनके जो प्रैक्टिसेज हैं उनको पूरी तरह से नहीं समझ पाई है, जिसके कारण उनका डेवलपमेंट पूरी तरह से नहीं हो पाया है। तो होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।